सो गाइस, आपके पास भी अगर ये गवर्नमेंट टैबलेट है और जिसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं और इसको आप अनलॉक करना चाहते हो, जिसमें आप प्रोफाइल पिक्चर चेंज नहीं कर सकते, जिसमें आप कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होता है और ये टैबलेट कम्प्लीटली नॉक्स सर्विस के द्वारा मॉनिटर करा होता है, तो उसके लोकेशन वगैरह डिसेबल कुछ भी नहीं कर सकते बेसिकली। इसके सारे एक्सेस गवर्नमेंट के सर्वर के पास होता है। सो बेसिकली इसको डिसेबल करने के नॉर्मल टैबलेट की तरह ऐसे ऐसे बनाने के लिए, ओपन करने के लिए आपको जो स्टेप्स बता रहा हूँ मैं, इसको फॉलो करना तभी होगा, क्योंकि अब जैसे अब यूट्यूब पे बहुत बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिस पे आप शिज़ुको ये ब्ला ब्ला करके जितने भी सारे ऐप से आप इसे टेम्परेली उसको डिसेबल तो कर दोगे, इसे शो करेगा, पर वो मॉनिटरिंग और वो रूट में से नॉक्स की सर्विस रन होता ही रहेगा। सो ये बहुत ज़्यादा स्कैरी चीज़ है, बट अब मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँगा और ये आप फॉलो करो, ज़रूर आपको मिलेगा, कंप्लीट ही कर पाओगे। सो ट्रस्ट मी। सो पहले आप यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले आपके देखो, ये पहले मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कि कम्प्लीटली ये जो टैब है ये गवर्नमेंट टैबलेट है और ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हट गए हैं इसके। और मैं आपको सेटिंग्स पे दिखा देता हूँ, एक सेकंड। चलो इसके सेटिंग्स पे चलते हैं, एडमिन लिस्ट पे। सो ये सारे सीजू विजुको से आप जितने भी करोगे ना, तो इसमें एडमिन लिस्ट में से जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पे आपके शो करेंगे, आप उसको डिसेबल नहीं कर पाएंगे। लाइक अब ये सिक्योरिटी अपडेट के बाद भी ऐसे हो रहा है कि आप नहीं हो पा रहा है कुछ भी। तो अब बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें मैंने बहुत सारे ट्राई कर लिया, सो उसमें नहीं हो रहा है। सो पहले क्या करना है आपको, आपके इस डिवाइस अनलॉक करने के बाद इसमें सबसे पहले यहाँ पे डेवलपर सेटिंग्स पे जाके और एडीबी को ऑन करना है। एडीबी ऑन कर देना और ओई में अनलॉक को उसको अनलॉक कर देना, ठीक है। देन ये दो चीज़ें यहाँ पे से करने के बाद इस पर एक ऐप है, इस फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डिवाइस को रूट करेंगे। सो आई नो कि रूट करके नहीं, मैं उसको अनरूट करके दिखाऊंगा, सब कुछ नॉर्मली करके दिखाऊंगा। तो अभी रूट से उसको हटाने के लिए रूट तक तो पहुंचना पड़ेगा। तो मतलब कोई भी चीज़ को जड़ से डिलीट करने के लिए जड़ तक तो पहुंचना पड़ेगा, राइट। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपकी कोई भी वारंटी अगर है, अब अगर उसकी वारंटी मैटर नहीं करता, और अगर चाहते हो कि ये इसके वारंटी रहने देते हैं तो फिर मत करो। अगर वारंटी के से अगर 1 साल पुराना हो गया है और कोई इशू नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, मैं भी ये आपके सामने एग्जाम्पल खड़ा है यहाँ पे। सो 1 साल से पुराना हो गया है तभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अगर वारंटी के अंदर है तो मत करो, अगर आपको कोई डिवाइस की केयर चाहिए तो। बट बाकी अगर 1 साल का पुराना है तो उनके लिए ये। सो सबसे पहले यहाँ पे तो ये मैजी कहाँ गया, एक सेकेंड। या सो ये मैजिस्क ये ऐप है ना, ये ऐप आपके इस पर क्रोम से या फिर कहीं पे से सर्च करके इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद इंस्टॉल करने के बाद इसको आप एडीबी अनलॉक करके जैसे कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे, एक कंप्यूटर आपको चाहिए, एक कंप्यूटर तो आपको चाहिए अनलॉक करने के लिए। सो आपके आपके इसमें एडीबी अनलॉक करके इसको कनेक्ट कर देना, तो इसके इंटरनल स्टोरेज इसमें शो करेगा। सो उस इंटरनल स्टोरेज में आपको ये सैम फर्मर सैम एफ डब्ल्यू है ना, इसके सर्वर से इसके सारे जो ये 3 फाइल्स है ना, जैसे BL, तो आप वर्जन सेलेक्ट कर लेना जो भी वर्जन आपके पास है। सो BL APCP NCSC ये चारों आपको मिल जाएगा। तो आपके मॉडल नंबर के हिसाब से आप डाउनलोड कर लेना, इस पर अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके रखना, मतलब डाउनलोड करके रखना। सो उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। तो इसमें क्या करना है, तो ये जो AP वाला फाइल है इसको आपकी जो टैबलेट की स्टोरेज है उस पर आप इसको कॉपी पेस्ट कर लेना। तो आपके इस डिवाइस पे AP वाला फाइल और ये वाली ऐप मैजिस्क ऐप, ये दो होने चाहिए। जैसे ये दो चीज़ें आपके इस पे इसके इंटरनल स्टोरेज पे होगा, तो आप ऐसे लैपटॉप को ओपन करके आप उस ऐप को इंस्टॉल करना, मैजिस्क ऐप को, और उसमें से जाके इंस्टॉल पे क्लिक करके और एक पैच बनाना है। तो उस AP फाइल को इंस्टॉल करके वो पैच बनाएगा, ठीक है। सो बनाने के बाद ये वाला फोल्डर क्रिएट होगा, एग्जैक्टली ऐसे ही एक जिप फाइल में एक फ़ोल्डर क्रिएट होगा, और इस फोल्डर को आप एज इट इज़ इस कंप्यूटर में वापस लेके रखना है। जैसे मैंने इसको इसमें क्रिएट होगा, इंटरनल स्टोरेज में सेव होकर रहेगा। सो अब इसमें से निकाल के अब इसमें से कॉपी पेस्ट कर लेना। तो जैसे यहाँ पे ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक डॉट टार याद रखना, डॉट टार करके आता है। तो ये डॉट टार फाइल होने चाहिए। एंड उसके बाद फिर से आप यहाँ पे इसको पहले ऐसे शट डाउन करके फिर डाउनलोड मोड पे ले जाना, और याद करके ये वॉल्यूम जैसे दोनों बटन को, वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस एंड होल्ड करके जैसे केबल कनेक्ट करोगे तो आप डाउनलोड मोड पे आ जाओगे। बस डाउनलोड मोड पे आने के बाद यहाँ पे से देखो, ऊपर प्रेस करने से डाउनलोड मोड स्टार्ट होगा, पर प्रेस एंड होल्ड करने से बूट लोडर अनलॉक होगा।
तो पहले तो प्रेस एंड होल्ड करके बूट लोडर अनलॉक कर लेना, फिर उसके बाद रिस्टार्ट करके सारा प्रोसेस करके फिर से इसको शट डाउन करना, स्विच ऑफ करके फिर से दोनों बटन प्रेस करके फिर से डाउनलोड मोड पे आना है और उसके बाद एक बार प्रेस करना है तो डाउनलोड मोड पे आ जाएगा। जैसे डाउनलोड मोड पे आएगा फिर यहाँ पे से आपको ओडिन ओपन करना है, ठीक है। सो एक से मैं दिखाता हूँ। सो अब या तो ये वाले टूल से कर सकते हो या फिर यहाँ पे भी से कर सकते हो, या आप ओडिन से कर लेना, सबसे बेटर रहेगा आप ओडिन पे आके। एक से मैं ओडिन ओपन कर देता हूँ। सो ये रहा ओडिन। सो ये ओपन करके आपको क्या करना है, BL पे तो BL फाइल और एक सेकेंड फोकस क्यों नहीं हो रहा है यहाँ के। सो BL पे BL, CP पे CP, NCSC पे CSC, पर जो AP फाइल है ना, इस AP फाइल की जगह पे आपकी इसकी जो पैच्ड वाला AP फाइल हमने बनाया था इस ऐप के थ्रू, इसको यहाँ पे रखना है। सो जैसे आपको इसको इस पर लोड करके जैसे फ्लैश करोगे तो ये कम्प्लीटली रूट हो जाएगा। सो कोई बात नहीं, अब मैं तो बता चुका हूँ आपको, एक रूट पे एक्सेस जब तक नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। सो वैसे अब रूट एक्सेस पे जाने के बाद रिस्टार्ट होगा, रिस्टार्ट होके अब कोई भी आप वाईफाई से ज्वाइन करोगे कुछ भी करोगे तो अब कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या रहेगा कि आपका डिवाइस रूटेड रहेगा। तो हमें रूट नहीं चाहिए, तो रूट एक्सेस भी स्कैरी है क्योंकि आप भी इस ऐप को ट्रस्ट नहीं कर सकते। जिसके पास रूट एक्सेस है मतलब दे कैन एक्सेस एवरीथिंग। सो अब इसमें क्या करना है, तो या तो यहाँ पे जाके आप फिर से ये सारे मैजिक्स वगैरह डाउनलोड करके अब अगर आप ये सारे मैजिक्स वगैरह सॉरी शिजुकू एंड एस सेल ये सारे ऐप इंस्टॉल करके फिर से वो वायरलेस डिबगिंग ऑन करके अगर तो आप करते हो तो फिर वैसे तो डिसेबल कर सकते हो, ऐसे डिसेबल करके भी यूज़ कर सकते हो, तो इससे कोई इशू नहीं रहेगा। बट मैं जिस प्रोसेस में बोल रहा हूँ इसको करोगे तो कम्प्लीटली आपके एडमिन लिस्ट से भी हट जाएगा। तो उस वैसे भी उसमें हट जाएगा पर आपके रूट रहेगा, तो आप रूट नहीं यूज़ करना चाहते, तो बिना रूट पे यूज़ करने के लिए फिर से आपको इसको शट डाउन करना है, ठीक है। और आपकी जो सेटिंग में से ADB ऑन है ना, ADB उसमें फिर से तो कम्प्लीटली फॉर्मेट हो गया, रिस्टोर फैक्ट्री हो गया। तो जैसे आप ऑन करोगे ना तो यहाँ पे ऑप्शन ही आएगा कि रिस्टोर फैक्ट्री करके, तो वैसे आएगा। तो आप अगर कुछ भी लोड नहीं हो पा रहा है तो आप फिर से वॉल्यूम अप एंड पावर बटन को एक साथ प्रेस करोगे तो फिर आएगा रिस्टोर फैक्ट्री करके, तो रिस्टोर कर लेना। अगर वो ऐसे ओपन नहीं हो रहा तो, अगर ऐसे ओपन हो गया तो फिर तो सही बात है। तो ये होने के बाद यहाँ पे से क्या करना है, फिर से इसको शट डाउन करके फिर से इसको डाउनलोड मोड पे जाना है, ये दोनों बटन प्रेस करके। और अब क्या करना है, ये जो ऑफिशियल इसके AP फाइल्स था जो आपने डाउनलोड किया था सबसे पहले, वो सारे फाइल्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, BL, AP, CP, NCSC। तो ये सारे ऑफिशियल जो सैमसंग की फर्मवेयर है इसमें लगे। अगर आप वो नहीं करते तो यहाँ पे शो करेगा ये ऑफिशियल सॉफ्टवेयर नहीं है, आप मत करो, ये करो, ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये सारे रहेगा रूटेड फ़ोन में, तो आप ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो फिर से आपको इसको ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इसको इसमें फ़्लैश कर देना है। जैसे ही फ्लैश करोगे तो जैसे ही फ्लैश करोगे ना ये हो गया कम्प्लीटली न्यू, ठीक है। तो इसमें सारे नॉक्स सर्विसेज ये सारे सर्विसेज चला गया है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा लाइक जिसमें आप उसमें बताऊंगा कि लाइक जो इसके जो इंटरनल एक्सेस में सिर्फ एनरोलमेंट सर्विस ही नहीं है, बहुत सारे सर्विसेज है, फैक्ट्री लैब, ऐसे बहुत सारे सर्विसेज है जो मॉनिटर करता है, वो सारे ऐप भी इसमें आएगा। तो उसको कैसे डिसेबल करना है, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये सारे डिसेबल हो जाएगा। और जैसे आप नए वाले फाइल को फ्लैश करोगे तो ये कम्प्लीटली ब्रांड न्यू हो जाएगा। और यहाँ पे से आप देख सकते हो इसमें एडमिन लिस्ट में से कि यहाँ पे आपके कोई भी मॉनिटरिंग नहीं है और ना ही ये रूटेड है, ये कम्प्लीटली ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इसमें रन हो रहा है, इसमें कोई भी इशू नहीं रहेगा, ठीक है। चलो अब जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, और आगे भी कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन पे बताओ मुझे। और अगर नहीं फिर भी नहीं हो रहा है तो मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, मेरे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो और मैं आपको एग्जैक्टली सारे स्टेप्स बता दूंगा, कॉल पे रह के बता दूंगा। तो इतना टाइम तो कर सकता हूँ मैं, कोई भी इशू होगा तो बताना मुझे। थैंक यू सो मच गाइज।